नमस्कार दोस्तों। पेपर लीक को रोकने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से लगातार मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। कल नंदन नीलेकनी की अगुवाई में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार को सौंपेगी और उस सुझाव के बाद सरकार इस पर इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर फिलहाल जो है घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। आज भी दोनों ही सदन हंगामेदार रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ने वाला नहीं है। संसद में विपक्ष की तरफ से सरकार की घेराबंदी की जा रही है। सरकार से सवाल किया जा रहा है कि आखिर छात्रों पर जंतर मंतर में 20 तारीख को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई। गृह मंत्री अमित शाह से राहुल गांधी ने सवाल किया है। साथ ही जो बिहार के सिवान से प्रदर्शन के दौरान एक पुलिस वाला AK-47 हाथों में लिए दिखाई दिया, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसे लेकर भी विपक्ष लगातार सम्राट चौधरी को घेर रहा है और आज राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया। हालांकि इस बीच सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है और अभिषेक पटेल जिनके हाथ में AK-47 था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इधर आज जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो ठीक उससे पहले मकर द्वार पर चाहे वो विपक्ष हो और चाहे वो सत्ता पक्ष हो, दोनों ही तरफ के सांसद नजर आए। इस बीच जब धर्मेंद्र प्रधान संसद की तरफ आते हैं तो उनका NDA के सांसदों ने जमकर स्वागत किया और इसी स्वागत की तस्वीरों ने विपक्ष को एक बार फिर सरकार को हमला बोलने का मौका दे दिया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया तो उसके बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस तरह से स्वागत कर सरकार क्या दिखाना चाहती है। वहीं सरकार का साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कुछ बोल देने से वो आरोपी नहीं हो जाते। जिनके खिलाफ एक्शन लेना है सरकार ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपनी जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। सरकार ने उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया था। यही वजह रही कि जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उनसे कई बड़े नेताओं ने बात की। गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेताओं ने मुलाकात भी की और धर्मेंद्र प्रधान को आश्वासन दिया, भरोसा दिया। शायद विपक्ष को यही बात नागवार गुजर रही है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे के बाद एक भावुक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें साफ कहा था कि वो देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों के आंदोलन को देखते हुए अपना त्यागपत्र दे रहे हैं, छात्रों को अपने पेपर पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही थी। और उन्होंने एक बात ये भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि छात्रों की आड़ में जो अराजक तत्वों को इसका फ़ायदा मिल जाए, उपद्रवियों को इसका फ़ायदा मिल जाए। दरअसल जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान ये जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे कर मोदी विरोधी मुहिम बन चुकी थी और उसमें कई सरकार के विरोधी वहाँ पर पहुँच गए थे और इसी आड़ में कई उपद्रवी भी मौजूद थे। और जो 20 तारीख को हिंसा हुई थी, इसमें बहुत बड़ा हाथ इन उपद्रवियों का भी था। इन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, संदर्भ कूच की तरफ कूच किया। साथ ही पुलिस और RAF पर भी हमला बोलने की कोशिश की, जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल भी हुए हैं। करीब 45 पुलिस वालों को गंभीर चोट आई है, जिसमें कुछ जवान भी शामिल है और कुछ बड़े अधिकारी भी। तो सरकार की तरफ से लगातार ये इनपुट मिल रहे थे कि यहाँ पर
उस तरह के लोग शामिल हो चुके हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह रही कि धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बात के साफ संकेत मिल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देने जा रहे हैं। अब क्या सरकार जब इतने महत्वपूर्ण, इतने कठोर कदम उठा रही है और कुछ उठाने जा रही है, तो क्या संसद में घमासान थम जाएगा? क्या अब विपक्ष सदन के अंदर सार्थक बहस करने को तैयार है? क्योंकि ये मुद्दा उपद्रवियों से नहीं, देश विरोधियों से नहीं, बल्कि देश के युवा भविष्य से जुड़ा है, करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और सरकार भी चाहती है। विपक्ष की तरफ से पहले कहा गया है कि इस मुद्दे पर वो भी चर्चा करने को तैयार है। अब जबकि सरकार की तरफ से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सदन के अंदर अब सुचारू तरीके से काम चलना चाहिए। विपक्ष को अपनी बातों को सदन के अंदर रखना चाहिए। जो बातें सदन के अंदर रखनी चाहिए वो सड़क पर रखने का फ़ायदा नहीं है। सरकार भी चाहती है छात्रों को उनका अधिकार मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, और मुझे लगता है विपक्ष की भी यही चाहत रहनी चाहिए। ऐसे में इस मुद्दे पर राजनीतिकरण करना कहीं से भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण होने जा रहा है। और अखिलेश यादव भी जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और जिस तरह से राहुल यादव, तो कहीं ना कहीं से सामने उनके लग रहा है कि यूपी चुनाव उनके मन में है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को जिस तरह से और जिस तरह से उनकी पार्टी इसको मुखर तरीके से उठा रही है और सरकार को घेर रही है, तो साफ लग रहा है कि अब इसका राजनीतिकरण होना चाह रहा है। इस पर राजनीति से ज़्यादा बहस की ज़रूरत है, और वो सिर्फ और सिर्फ सदन में हो सकती है। तो मुझे लगता है कि सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष को साथ मिलते हुए इस कानून को आज पास करवाना चाहिए, और छात्रों और सिर्फ छात्रों के भविष्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य और बागडोर दोनों ही युवाओं के ही हाथ में है।